के लिए। और इन सब के बीच देखिए जो सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई उसमें बहुत महत्वपूर्ण बातें हुई हैं सामने, क्योंकि सोनिया गांधी ने क्लियर कह दिया है कि अब नया अध्यक्ष ढूंढना चाहिए। हालांकि जो कई नेता हैं उन्होंने इस पर राय भी रखी है अपनी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब सोनिया गांधी खुद ये कह रही हैं कि मंजूर करिए मेरा इस्तीफा, तो अब अगला अध्यक्ष कौन होगा, क्योंकि नया अध्यक्ष बनाने की प्रक्रिया शुरू कीजिए, यह भी कहा जा रहा है सोनिया गांधी की तरफ से। वेणुगोपाल ने सीडब्ल्यूसी के सामने जो पत्र है वो पढ़ा है और राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव भी रखा गया है वरिष्ठ कांग्रेस नेता अहमद पटेल की तरफ से। तो अब बहुत महत्वपूर्ण है ये देखना कि आखिर कौन होगा कांग्रेस का अध्यक्ष, क्योंकि जो जिम्मेदारी होगी वो काफी बड़ी है, क्योंकि संगठन को एकजुट रखना और कहीं ना कहीं जो राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उस पर ध्यान देना, और साथ ही साथ आगामी जो अब लोकसभा चुनाव होंगे उसके लिए भी तैयारी, क्योंकि काफी लंबी होती है और शुरुआत से ही ध्यान देना होता है। ऐसे में अध्यक्ष की भूमिका सबसे बड़ी होती है। तो देखना यह होगा कि यह जिम्मेदारी किसको मिलती है, क्योंकि जिस तरह से अब खबरें सामने आ रही हैं, कुछ नाराजगी की बात भी है, जिन नेताओं ने पत्र लिखा है उन पर नाराजगी की बात भी सामने आ रही है। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी जिम्मेदारी और बहुत ऐसे वक्त में जब एकजुट रखना और संगठन को और ज्यादा मजबूत बनाना कांग्रेस की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, तो अध्यक्ष पद काफी महत्वपूर्ण है। ऐसे में ये जिम्मेदारी किसको मिलेगी ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। आपको याद होगा साल 2019 जब लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आए और उसके बाद ही राहुल गांधी ने हार के बाद जिम्मेदारी लेते हुए जो पद है वो छोड़ दिया था, और उन्होंने क्लियर कहा था कि अब अध्यक्ष कौन होगा ये भी देखना होगा। और हमारी ब्यूरो चीफ दिल्ली से अदिति नागर ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गई हैं। अदिति, जो तमाम चीजें सीडब्ल्यूसी में हुई हैं और जब खुद सोनिया गांधी ये कह रही हैं कि मेरा इस्तीफा मंजूर कीजिए और नया अध्यक्ष चुन लीजिए, ऐसे में क्या उम्मीद लगाई जाए और हम क्या समझें कि नई जिम्मेदारी किसको मिलने वाली है? क्योंकि अंदर खाने से तो यही खबर आ रही है कि राहुल गांधी को एक बार फिर से जिम्मेदारी दी जाए। जो वरिष्ठ नेता है अहमद पटेल, उनकी तरफ से यह बात सामने आ रही है। यार देखिए, कोई दो राय नहीं है कि पहले भी, अभी भी और बाद में भी राहुल गांधी ही इस अध्यक्षता की जो वो है बेटन है उसे संभालने वाले हैं। लेकिन मुद्दा इस बात का है देखिए कि अब वो पहले तो इस बात को नकारा जा रहा था कि कोई चिट्ठी लिखी ही नहीं गई है, लेकिन अब ये एक्सेप्ट किया जा रहा है कि चिट्ठी तो लिखी थी लेकिन हम राहुल गांधी को ही बनाना चाहते हैं। देखिए, इस पूरी बैठक में 48 लोग मौजूद हैं। सीडब्ल्यूसी सुबह 11 बजे शुरू हुई और शाम 4 बज रहे हैं। इतनी लंबी बैठक सीडब्ल्यूसी की, गहमा गहमी हुई, इमोशनल टर्नआउट्स भी हुए, आपस में बातचीत हुई, क्लैरिटी भी हुई, आरोप प्रत्यारोप भी लगाए गए, यहाँ तक कि उनके वरिष्ठ दिग्गज नेताओं को भाजपा का एजेंट भी कहा गया, उस पर भी क्लैरिटी हुई। रणदीप सुरजेवाला लगातार ट्वीट कर रहे हैं, सोशल मीडिया कुछ और कह रहा है। ये भी बात आई कि बहुत सारे नाम रखे गए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के मुद्दे पर और एआईसीसी में बदलाव को लेकर भी बात हुई। लेकिन बॉटम लाइन ये है कि अब सभी लोग एक स्वर में राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की बात कर रहे हैं। पहले भी कर रहे थे, आगे भी करेंगे, लेकिन मुद्दा अभी भी वहीं अटकता है कि क्या राहुल गांधी अभी तैयार है मेंटली, क्योंकि उन्होंने अपनी कुर्सी छोड़ी थी और कह रहे थे कि मैं ये जो लोकसभा चुनाव की जो जिम्मेदारी है हार की वो लेता हूं, और उन्होंने इस्तीफा दिया था। लेकिन वो चाहते थे कि और भी लोग इस्तीफा दें, और भी लोग जिम्मेदारी लें, संगठन में बदलाव हो, पूरा स्ट्रक्चर एकदम बदले। लेकिन क्या ऐसा होगा? अगर राहुल गांधी टेक ओवर करते हैं तो सीडब्ल्यूसी के साथ साथ एआईसीसी, सीडब्ल्यूसी भंग होगी, एआईसीसी में तमाम तरह के बदलाव होंगे। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन बॉटम लाइन ये है कि जो लोग ये सवाल कर रहे हैं कि कौन अगली कुर्सी संभालेगा, वो राहुल गांधी है। लेकिन अभी भी सवाल वहीं का। बिल्कुल, चलिए, कई सारे सवाल हैं और जवाब मिलेंगे, लगातार नजर